हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कोर्स डे 2 की क्लास में आप सभी का वेलकम है। अगर आपको कंप्यूटर में फाइल कहाँ सेव होती है, कैसे ढूंढते हैं, ये सब समझ नहीं आता तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर को ए टू जेड सीखने वाले हैं। अगर आपने डे 1 की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें बिल्कुल शुरुआती कंप्यूटर स्किल सिखाई गई हैं जो बिगिनर्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को कैसे ओपन किया जाता है या उसका इंटरफेस समझना, इसके अलावा ड्राइव्स और स्टोरेज को समझना यानी सी ड्राइव डी ड्राइव क्या होती हैं, साथ ही फाइल्स को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना, फाइल्स को डिलीट करना या रिसाइकल बिन से रिस्टोर करना, इसके अलावा फाइल्स को रीनेम करना और जो मल्टीपल फाइल्स हैं उनको कैसे एक साथ सेलेक्ट किया जाता है, ये भी हम इस क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा सर्च करके फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को कैसे ढूंढा जाता है, ये भी जो है हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना और टाइम लिए सीधे कंप्यूटर क्लास डे 2 को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, बिग शाउट आउट टू समृद्धि सिंह, जिन्होंने डे 1 की क्लास में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सबसे पहले सही जवाब दिए। गुड जॉब समृद्धि। इस क्लास के एंड में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं डे 3 की क्लास में आपको भी शाउट आउट मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में सभी क्वेश्चंस के सही जवाब देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम ओपन करेंगे फाइल एक्सप्लोरर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप डेस्कटॉप में यहाँ पर दिस पीसी में आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक को आपको 2 बार दबाना है, तो उससे भी आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। या फिर आप नीचे टास्क बार में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर आइकन है, तो ये फाइल एक्सप्लोरर का ही है, तो इस पर सिंपल आपको जो है सिंगल क्लिक करना है, तो भी आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, कीबोर्ड में विंडोज़ के साथ में आपको ई की प्रेस करनी है। ठीक है, तो भी आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी कंप्यूटर में हमारे फाइल्स होती है या फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उन्हें हम इसी जगह से जो है एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने का मतलब यहीं से हम इन्हें ढूंढते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें लेफ्ट साइड देखिए, हमें नेविगेशन पैन दिखता है। ठीक है, जहाँ पे हमें कई सारे फ़ोल्डर्स दिखते हैं, साथ में हमारी जो ड्राइव्स है, दिस पीसी है, वो दिखता है। ठीक है? राइट साइड में हमें फाइल्स या फ़ोल्डर्स दिखाई देते हैं। ठीक है? अब जैसे सबसे पहले इसमें क्या है, होम है। ठीक है? तो जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का मतलब क्या है? वो फ़ोल्डर्स जिन्हें आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये वाले फ़ोल्डर्स जो हैं, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पिन है क्विक एक्सेस में। ठीक है? तो ये इसीलिए हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। यानी अगर आपको किन्हीं फाइल्स को, फ़ोल्डर्स को जल्दी से एक्सेस करना है, यानी आप कंप्यूटर खोलें और होम में जाएँ और जल्दी से आप उन्हें यहाँ से ओपन कर लें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उन्हें क्विक एक्सेस पे जो है पिन कर सकते हैं। ठीक है? तो वो इसीलिए यहाँ पे आपको शो होते हैं। दूसरा, रीसेंट आपको शो होता है, यानी जो भी फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, कुछ आपने रिसेंटली ओपन किया, तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है? तो एक तरह से ये क्या है, हिस्ट्री है, यानी जो भी फाइल्स आपने रिसेंटली ओपन की उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। ठीक है? तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई फाइल्स रिसेंटली ओपन की, आपको दोबारा ओपन करनी है, तो यहाँ से आप आकर उसे दोबारा से जो है ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो क्विकली एक्सेस आप यहाँ से उसे कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा आ जाता है गैलरी सेक्शन। ठीक है? तो गैलरी सेक्शन क्या है, जैसे हमारे फ़ोन में होता है गैलरी, जहाँ पे हमारी जो सारी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, वो शो होती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी यहाँ पे गैलरी सेक्शन होता है। ठीक है? उसके बाद ये फ़ोल्डर्स जो हैं क्विक एक्सेस के हैं। ठीक है? ये पिन है होम में, इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी इन्हें हमने बनाया नहीं है, ये विंडोज़ में पहले से होते हैं। ठीक है? जैसे डेस्कटॉप है। ठीक है? तो डेस्कटॉप का मतलब क्या है, ये, ठीक है, जो मेन स्क्रीन है वही डेस्कटॉप है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 शॉर्टकट क्रिएट भी हैं, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है? वो यहाँ पर भी हैं। ठीक है? तो डेस्कटॉप वही है। उसके बाद डाउनलोड सेक्शन है, तो जो भी इंटरनेट से आप फाइल्स वगैरह डाउनलोड करेंगे, वो यहीं आपको शो होगी। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में या नोटपैड वगैरह में डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो यहाँ आप सेव कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद पिक्चर्स हैं, तो जो भी पिक्चर्स हैं इधर इधर आप सेव कर सकते हैं पिक्चर्स को। म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक सेक्शन है। वीडियोज़ के लिए जो भी वीडियोज़ हैं आपकी, वो इधर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर्स होते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई फ़ोल्डर इधर पिन करना है क्विक एक्सेस में, ताकि आप उसे जल्दी से जो है एक्सेस कर पाएँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कैप्चर इस फ़ोल्डर को कर देता हूँ। ठीक है? तो राइट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, पहले हमने लेफ्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक किया, उसके बाद शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे पिन टू क्विक एक्सेस। ठीक है? अब मैं होम में जाता हूँ तो देखिए
ये क्विक एक्सेस में सो रहा है और इधर भी हमें सो रहा है, ये क्विक एक्सेस ही है बेसिकली, ठीक है। तो हम जल्दी से उसे क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पे दिस पीसी। अब दिस पीसी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी ड्राइव्स हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, यानी आप अपनी फाइल्स फोल्डर को सेव कर पाएँ, उसके लिए क्या होती है, स्टोरेज होती है। जैसे हार्ड डिस्क हो सकती है या एसएसडी हो सकती है, तो ये वही है, ठीक है। अब सीडी का मतलब क्या है, ये अलग-अलग पार्टीशन है एक ड्राइव के, या हो सकता है अलग ड्राइव भी हों, लेकिन मोस्टली एक ड्राइव के 2 पार्टीशन होते हैं, ठीक है। जैसे लोकल डिस्क सी क्या है, ये मेन ड्राइव है। मेन ड्राइव का मतलब क्या है, जो भी विंडोज़ इंस्टॉल है या विंडोज़ से रिलेटेड फाइल्स होंगी, वो सब इसके अंदर होंगी। जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी, वो सब इधर होंगी, ठीक है। तो सिस्टम की जितनी भी फाइल्स होती हैं, सिस्टम फाइल्स, वो सब यहीं होती है सी ड्राइव में, ठीक है। तो इसीलिए आपको सी ड्राइव को छेड़ना नहीं चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं, क्योंकि आप गलती से अगर कुछ ऐसा डिलीट कर देंगे जो सिस्टम से रिलेटेड फाइल है, तो फिर आपके कंप्यूटर में दिक्कत आ सकती है, कोई इशू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है डी ड्राइव। तो डी ड्राइव बेसिकली किसके लिए होती है, हम पर्सनल फाइल्स को सेव करने के लिए रखते हैं डी ड्राइव को, ठीक है। तो ये हमारी सी और डी हो गई। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क है। नेटवर्क, तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और उस नेटवर्क से और भी कई सारे पीसी कनेक्टेड हैं, तो वो पीसी आपको यहाँ पे शो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा नेविगेशन पैन, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में हमें, जैसे मैं जिस भी फ़ोल्डर में गया, उससे रिलेटेड फाइल्स जो हैं मुझे राइट साइड में यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे टॉप में, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देता है मेन मेन्यू, ठीक है। अब इसमें जो फीचर्स हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फाइल को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना है न्यू पर, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ़ोल्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो भी नाम इसका रखना चाहता हूँ, वो यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मैं नाम रख देता हूँ ईज़ी टेक क्लास, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा ये फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। या फ़ोल्डर क्रिएट करने का एक और तरीका होता है, आपको सिंपल जहाँ भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे जिस भी सेक्शन के अंदर करना है, मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर करना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? उस सेक्शन के अंदर जाना है। जैसे फ़ोल्डर के अंदर ही करना है फ़ोल्डर, तो डबल क्लिक करके ओपन करना है। और जहाँ पे भी आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है? राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे न्यू का और फ़ोल्डर। और जो भी नाम आपको रखना है, जैसे हम यहाँ पे ईटीज़ी रख देते हैं, तो इस तरह से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? फाइल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। जैसे आपने न्यू पर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट एक तो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वर्ड की फाइल बनानी है, एक्सेल बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, या फिर आपको टेक्स्ट फाइल बनानी है या ज़िप फाइल बनानी है, तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है? आपको, जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, तो हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? जैसे मुझे नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, टेक्स्ट फ़ाइल, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा और जो भी इसको नाम रखना है, जैसे मैं इसको टेस्ट रख देते हैं, ठीक है? एंटर प्रेस किया, तो अब जैसे ही मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा, तो अब मैं इस फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? नोटपैड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया देखिए, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से भी आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑप्शन, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, ठीक है? तो ये किसके लिए होते हैं? अगर आपको फाइल्स को कहीं पर दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले फ़ाइल को मूव करना चाहता हूँ ईज़ी टेक क्लास फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे क्लिक करना है उस पर। क्लिक करने से क्या होता है, सेलेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है? अब ये सेलेक्ट हो चुका है। एक से ज़्यादा अगर आपको फाइल्स को या फ़ोल्डर्स को सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप सिंगल क्लिक से तो एक ही होगा, लेकिन आपको ज़्यादा करने हैं, तो वो कैसे आप करेंगे? तो उसके लिए आपको कंट्रोल बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसको दबाए रखना है। कंट्रोल को दबाए रखेंगे, अब आप बाकी फाइल्स को पर क्लिक कीजिए, तो वो क्या होंगी, सेलेक्ट हो जाएँगे। या आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, जैसे माउस के लेफ्ट क्लिक को आपको दबा के रखना है, ठीक है? दबा के रखना है, उसके बाद इस तरह से ड्रैग करना है। ऐसे भी सेलेक्ट होता है, ठीक है? लेकिन सबसे सही तरीका क्या है, कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल की दबाए रखनी है आपको, उसके बाद उन फाइल्स पर क्लिक करना है जिनको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? डीसेलेक्ट करना है, तो आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए, तो ये सेलेक्ट जो था वो हट जाएगा, ठीक है? अब जैसे मुझे इसको इस फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है,
क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है फाइल्स फ़ोल्डर को मूव करने की। तो कैसे आप करेंगे? तो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और सिंपल आपको किस पर क्लिक करना है? कॉपी पर या कट पर। ठीक है? अब ये 2 ऑप्शन बिगिनर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉपी का क्या है वो पहले समझाता हूँ, फिर कट का मतलब मैं समझाऊँगा, ठीक है? तो कॉपी में आपने क्या किया? जैसे आपने कॉपी किया, तो ये कॉपी हो चुका है। या आप राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, कट, कॉपी, रीनेम, शेयर, डिलीट, ठीक है? लेकिन पहले आपको फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, उसके बाद मैं डबल क्लिक करके फ़ोल्डर को ओपन किया। अब मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा? पेस्ट इस पर क्लिक करूँगा या फिर आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे बैक जाना है, तो यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है? जैसे ये ऊपर एड्रेस बार आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम किस फ़ोल्डर के अंदर हैं वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे हम ईज़ीटेक क्लास फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है ईज़ीटेक क्लास, और ईज़ीटेक क्लास किस फ़ोल्डर के अंदर है? डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है, आप इस तरह से भी बैक जा सकते हैं। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट में जाना है, तो मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? या यहाँ पर से भी आप बैक जा सकते हैं, जैसे ऊपर एरो दिख रहा है ना आपको, इससे भी बैक जा सकते हैं, या फिर वापस से फॉरवर्ड करना है, अंदर जाना है तो वापस से, इस तरह से, ठीक है? और सीधे आपको जो मेन फ़ोल्डर है उसमें जाना है, यानी डॉक्यूमेंट्स में जाना है, तो ये अप टू करेंगे, तो ये सीधे डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका कट, ठीक है? अब कट में क्या होता है? कट मैं दिखाता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कट किया, डबल क्लिक करके फ़ोल्डर को ओपन किया, तो आप डॉक्यूमेंट या फाइल्स को कैसे ओपन करते हैं? डबल क्लिक आपको करना होता है, ठीक है? सिंगल क्लिक से नहीं होगा। सिंगल क्लिक से सिर्फ़ ये वाले जो लेफ्ट वाले सेक्शन है नेविगेशन पैन, इसके आइटम्स सेलेक्ट होते हैं या ओपन होते हैं, ठीक है? अब मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, या ऊपर पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? ये सेम फाइल है पहले से यहाँ पे, इसलिए कह रहा है रिप्लेस द फाइनल डेस्टिनेशन। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं बैक जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वो फाइल नहीं है, तो कट से क्या होता है? कट से फाइल जिस लोकेशन थी वहाँ से हट जाती है। कट मतलब वहाँ से हटकर जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ चली जाएगी। कॉपी का मतलब क्या होता है? आपने कॉपी किया तो यहाँ भी रहेगी और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी वो डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखिए आपका, इसको भी हम क्या करते हैं, जैसे ये अभी क्या हो रहा है ना, ये छोटे-छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, अलग-अलग व्यू में देख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको इतने छोटे-छोटे नहीं देखने हैं, लिस्ट में नहीं देखने हैं, तो यहाँ से आप क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? और लार्ज आइकन्स में अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस तरह से लार्ज आइकन में देख सकते हैं और भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कर देता हूँ इन्हें। अब आ गया, अब आ जाता है आपका रीनेम का। अगर आपको रीनेम करना है किसी फ़ाइल को, तो सेलेक्ट किया और यहाँ से जस्ट आपको रीनेम पर क्लिक करना है, ठीक है? ये ही सारे ऑप्शंस जो हैं आपको राइट क्लिक से भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो राइट क्लिक भी आप कर सकते हैं, अगर इस तरह से आपको नहीं करना तो राइट क्लिक सिंपल कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे। अब जो भी नाम रखना है, जैसे हम इसको लेट्स से डे 1 कर देते हैं, ठीक है? डे 2, डे 2 किया, एंटर प्रेस किया, ये रीनेम हो गया, ठीक है? तो रीनेम कर दिया। ये है शेयर के लिए, तो शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं इस तरह से नियर बाय शेयरिंग के थ्रू या अकाउंट के थ्रू, ठीक है? कोई अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्टेड फ्रेंड्स होंगे तो उनको यहाँ से सीधे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है डिलीट का, ठीक है? तो डिलीट अगर आपको करना है, तो यहाँ से आपको डिलीट पर क्लिक करना है या राइट क्लिक करके डिलीट करना है, या फिर आप सिंपल सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है? सिंपल कीबोर्ड में आप क्या है, डिलीट की प्रेस करेंगे। जैसे मैं डिलीट करता हूँ, देखिए ये फाइल डिलीट हो गई, ठीक है? अब अगर मान लो गलती से डिलीट हो गई, तो मैं क्या करूँगा? या तो मैं कंट्रोल के साथ में, अगर तुरंत मेरे को पता चला कि गलती से डिलीट हो गई और मैं तुरंत उसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल के साथ में जी कीबोर्ड में प्रेस करना है, ठीक है? तो ये अंडू हो जाएगा लास्ट एक्शन बेसिकली, ठीक है? लेकिन अगर आपने बहुत दिन पहले डिलीट की थी और आप अब आपको रिस्टोर करनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ओपन करेंगे रिसाइकिल बिन, ठीक है? तो आपको रिसाइकिल बिन यहाँ से सर्च बार में टाइप करके ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको फिर से जो है लार्ज आइकन कर देते हैं, ठीक है? ये फाइल है, अब रिस्टोर कैसे करना है? ठीक है, सिलेक्ट किया, रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम, या फिर ऑल आइटम अगर करना होता तो रिस्टोर ऑल आइटम। एम्प्टी करना होता यानी रिसाइकिल बिन को आपको हटाना होता, जो भी फाइल्स हैं रिसाइकिल बिन में फ़ोल्डर हैं, उनको हमेशा के लिए डिलीट करना होता तो एम्प्टी रिसाइकिल बिन, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद हमको रिस्टोर करना है, तो यहाँ से हम रिस्टोर या राइट क्लिक करके भी यहाँ पे ये सेम ऑप्शंस आपको दिखते हैं। तो जैसे मैं रिस्टोर पे क्लिक करता हूँ,
अब अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा EasyTech क्लास, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लाइट आइकन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें ये शो हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन से, ठीक है? ये शॉर्ट के लिए है, तो मतलब बेसिकली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप उन्हें शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप डेट मॉडिफाई के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, यानी जो बाद में क्रिएट हुआ वो पहले आ जाएगा, ठीक है? इस हिसाब से, या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर में आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है सर्च का, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और आपको मिल नहीं रही है कोई फ़ाइल, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस फ़ाइल का नेम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डे 2 टाइप करता हूँ, तो देखिए ये फ़ाइल मेरे सामने आ चुकी है, ठीक है? तो ये सर्च फीचर से आप जो है अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़ाइल मिल नहीं रही है, ठीक है? या ढूँढने में आसानी करनी है आपको, तो यहाँ से सर्च का भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप फाइल एक्सप्लोरर में अगर नीचे की साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में बॉटम में, तो यहाँ पे आपको क्या शो करता है, टोटल आइटम जो होते हैं आपकी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो जिस भी आप फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, जैसे यहाँ नहीं है तो 0 आइटम, यहाँ जाएँगे तो 0, ठीक है? डेस्कटॉप में जाएँगे तो 2 आइटम, ठीक है? डॉक्यूमेंट में जाएँगे तो 1 आइटम, ठीक है? तो इस तरह से ये हमें आइटम्स यहाँ पे शो करता है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये देखना है कि किसी फ़ाइल का साइज़ क्या है, यानी कितने एमबी की है, कितने केबी की है, ठीक है? कितनी जीबी की है, या फिर आपको ये देखना है कि उस फ़ाइल का फ़ॉर्मेट क्या है, तो उस फ़ाइल से रिलेटेड कोई डिटेल्स आपको देखनी है, तो वो कैसे आप देखते हैं? तो उसके लिए जैसे मैं डबल क्लिक करके क्या करता हूँ, फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इस फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। एक तो आपको जो उसके साइज़ की डिटेल है, सिर्फ़ आप उस पे कर्सर को लेके जाएँगे ना, तो भी आपको दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, साइज़ 0 बाइट, टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डेट मॉडिफ़ाई, कब मतलब इसको मॉडिफ़ाई किया गया, या नीचे भी आपको दिख जाएगी, यहाँ पे देखिए 0 बाइट्स दिखा रहा है, ठीक है? या उसके अलावा राइट क्लिक करके आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पर अगर जाएँगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन दिखाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, आपको सारी डिटेल्स, लोकेशन क्या है उस फ़ाइल की, यानी किस फ़ोल्डर्स के अंदर हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप इसका पाथ भी कॉपी कर सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट करके, ठीक है? राइट क्लिक करके इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। कब क्रिएटेड हुई, कितने साइज़ की है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस तरह से जो है मिल सकती है, ठीक है? तो ये थी दोस्तों हमारी कंप्यूटर क्लास डे 2, जिसमें हमने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सब कुछ जो है डिटेल में सीखा। अगर आप इतना सीख लेते हो तो आप ईज़िली फाइल एक्सप्लोरर के अंदर पूरी फाइल्स को आराम से मैनेज कर पाओगे, यानी फाइल्स क्रिएट करना, फ़ोल्डर्स के अंदर फाइल्स मूव करना, कॉपी करना, कट करना, ठीक है, डिलीट करना, रिसाइकिल बिन से स्टोर करना। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, वो आप ईज़िली जो है सीख जाओगे। डे 3 की जो क्लास है उसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाऊँगा, ठीक है? और टाइपिंग, कीबोर्ड के बारे में हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग जो है कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसके कमेंट में आपको जवाब देने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उसके नेम को मैं लूँगा, यानी उसको शाउट आउट दूँगा, ठीक है? उसका कमेंट भी हम पिन करेंगे पिन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे डे 3 की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।